जय सिया राम। रामायण की सुनी अनसुनी बातें। अभी तक दो भागों में हमने राम जी की बाल लीलाओं की चर्चा की। आज हम आनंद रामायण से जन्म से पूर्व की एक कथा की चर्चा करेंगे। महाराज दशरथ और कौशल्या जी का विवाह निश्चित हो चुका था। उसी समय रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि मुझे ये बताइए कि मेरा वध किसके हाथों से होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तेरा वध दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम के हाथों से होगा और अगले 5 दिनों के अंदर उन दोनों का विवाह होने वाला है। रावण ये बात सुनकर के सीधा अयोध्या पहुंच जाता है। उस समय महाराज दशरथ सरयू जी में जल विहार कर रहे होते हैं। मंत्री सुमंत उनके साथ होते हैं और उनके बड़े बड़े वीर सैनिक उनकी सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। रावण सभी सैनिकों को मार डालता है और जिस नाव में महाराज दशरथ अपने मंत्री के साथ सवार होते हैं उस नाव को तोड़ के डुबो देता है। महाराज दशरथ और सुमंत्र जी नाव के एक टूटे टुकड़े को पकड़े हुए सरयू जी से बहते हुए गंगा जी के मार्ग के द्वारा समुद्र में जा पहुंचते हैं। उधर जब अयोध्या में रावण का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो कौशलपुर चला जाता है और वहां पर जाकर के युद्ध में वहां के महाराज को भी परास्त कर देता है और कौशल्या जी को हरण करके लंका ले जाने लगता है। मार्ग में उसके मन में विचार आता है कि मैं यदि इनको लंका में रखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई देवता अपना भेष बदल करके आए और इनको यहां से छुड़ा करके ले जाए। तो इस चीज से बचने के लिए वो समुद्र में जाता है और तिमिंगिल मछली के मुंह में एक पिटारी में रख करके कौशल्या जी को छोड़ देता है। वो मछली समुद्र में अपने एक शत्रु को सामने आता हुआ देख करके उस पिटारी को निकाल करके एक टापू पर रख देती है। संयोगवश उसी समय महाराज दशरथ जी भी उस टापू पर पहुंच जाते हैं और जब उस पिटारी को देखते हैं तो उस पिटारी को खोलते हैं। पिटारी खोलने पर उसमें से कौशल्या जी निकलती हैं। दोनों एक दूसरे की आपबीती सुनाते हैं और वहीं पर महाराज दशरथ कौशल्या जी से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। पुनः अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तीनों महाराज दशरथ, कौशल्या जी और सुमंत्र जी उस पिटारी में पुनः बंद हो जाते हैं। मछली युद्ध करके आती है और उस पिटारी को पुनः अपने मुंह में रख लेती है। रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और बोलता है कि ब्रह्मा जी, आज मैंने आपके वचनों को मिथ्या कर दिया। मैंने महाराज दशरथ और कौशल्या का विवाह होने ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे वचन तो मिथ्या हो ही नहीं सकते, उन दोनों का विवाह संपन्न हो चुका है। रावण बोलता है ये तो असंभव है, मैंने अपने हाथों से दशरथ को डुबो दिया और उसका हरण करके, कौशल्या का हरण करके समुद्र में डाल दिया, फिर कैसे होगा। तो बोलते हैं नहीं, विवाह तो हो चुका है। रावण इस बात की सत्यता को जानने के लिए उस पिटारी को अपने महल में मंगवाता है तो देखता है कि उस पिटारी में से तो दशरथ जी, कौशल्या जी और सुमंत्र जी निकलते हैं। देखते ही बड़ा हतोत्साहित हो जाता है और क्रोध से भर जाता है। क्रोध से भर करके अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे ही महाराज दशरथ और कौशल्या के वध के लिए वो तत्पर होता है, ब्रह्मा जी उसको रोकते हैं और कहते हैं कि देख, तूने प्रयास कर लिया फिर भी तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका और यदि तू अब इनका वध करना चाहेगा तो अभी यहीं पर राम जन्म होगा और राम जी तेरा वध कर देंगे। यदि तू
अपनी शेष आयु को जीना चाहता है तो इन्हें इनकी अयोध्या नगरी में वापस पहुंचवा दे, अन्यथा तेरा यहीं वध हो जाएगा। रावण के मन में भय आता है और ब्रह्मा जी की बात मान करके वो उन तीनों को अयोध्या भिजवा देता है। अयोध्या पहुंचते हैं जब महाराज दशरथ, तो उनकी प्रजा अपने खोए हुए राजा को पाकर के प्रसन्न हो जाती है। कौशल राज भी आ जाते हैं और विधि विधान से वो अपनी कन्या कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ जी से करते हैं और उपहार में पूरा कौशल का राज्य दशरथ जी को दे देते हैं। जय सिया राम।